अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, बात करेंगे आज जमात इस्लामी के हवाले से। और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान ने ऐलान किया है कि अब दोबारा दमादम मस्त कलंदर होगा और बजट आ रहा है। और बजट में अवाम को अगर रिलीफ ना मिला तो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे और पहिया जाम हड़ताल करेंगे। कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। और अगर अवाम को रिलीफ ना मिला, पेट्रोल की कीमत आसमान के ऊपर है। अगर पेट्रोल की कीमत जमीन पर ना आई तो एहतजाज होगा। और डीजल की कीमत आसमान के ऊपर है, डीजल की कीमत जमीन पर ना आई तो एहतजाज होगा। अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहतजाज होगा। और ये बड़ी धमकी लगाई है हाफिज नईम और रहमान साहब ने। अमीर जमात इस्लामी है और इससे पहले भी हाफिज नईम और रहमान जो भी कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। इससे पहले हाफिज नईम और रहमान साहब कराची में थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया उन्होंने। वहां पे इलेक्शन भी जीता, सारा कुछ किया वहां पे। और वहां पे अमीर जमात इस्लामी भी बने, वहां पे सारा कंट्रोल इनके हाथ में था, सारा कुछ था इनके पास। अब पंजाब में आ चुके हैं और अब पंजाब हुकूमत को कहा है कि जी अगर आप ये चीजें कम नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जमात इस्लामी की एक खूबी है, वो खूबी क्या है कि पाकिस्तान में कोई आफत आती है, चाहे वो जंजिला हो, चाहे वो आंधी हो, कोई भी आफत आती है तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो जमात है, जमात इस्लामी, वह सबसे आगे होती है। सैलाब की बात करें तो सैलाब में भी सबसे ज्यादा काम कौन सी जमात करती है? जमात इस्लामी करती है, सबसे आगे होती है और लोगों की मदद करती है। तो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ था और हाफिज नईम और रहमान साहब ने, इनकी क़यादत ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि जी बिजली की कीमतें कम नहीं करेंगे, जो आसमान के ऊपर गई हुई हैं जमीन पर नहीं आएंगी तो एहतजाज करेंगे और पूरा इस्लामाबाद जो है बंद करेंगे। तो पूरा इस्लामाबाद उन्होंने बंद किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि खाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या खाली एक ऐलान है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तो फिर हम एहतजाज करेंगे, रोड बंद करेंगे, मार्केट्स बंद करेंगे, मगर पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था, सारा कुछ किया था, मार्केट्स भी बंद हुई थी और हजारों की तादाद में जमात इस्लामी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो वहां पे वो बैठे थे और 2 से 3 हफ्ते वहां पे बैठे थे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। तो एहतजाज हुआ था, एहतजाज भी कामयाब एहतजाज हुआ था। तो अब दोबारा अब धमकी लगा दी गई है हाफिज नईम और रहमान की तरफ से कि अवाम को रिलीफ दें। अगर अवाम को आप लोग रिलीफ नहीं देंगे तो बहुत बुरा होगा। और अगर आपको आप जो हैं अगर अवाम को रिलीफ देंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम आपके साथ ताउन करेंगे। अब देखना यह है कि ये जो चीजें ऊपर जा चुकी हैं, बजट आ रहा है, बजट में जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, 10% बढ़ती हैं या फिर 8% बढ़ती हैं, ये भी अभी ऐलान होना है अभी। उसके बाद जो वुज़रा हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है और हजारों रुपए इजाफा होता है। जिसकी अब सैलरी 2 लाख है उसकी सैलरी 50 हो जाती है, यानी कि 2,50,000 हो जाती है। जिसकी 3 है उसकी 4 हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा, बाजी में देखा कि वुज़रा की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ। जो लोग काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, सर्दी में काम करते हैं, रोडों के ऊपर काम करते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है, जो हकदार हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता। जो एसीओ के नीचे बैठे रहते हैं और जाते हैं, काटन का सूट लगाते हैं, असेंबली में बैठते हैं, बोलना तक नहीं आता उनको, वो खाली शक्ल दिखाते हैं और बाहर आ जाते हैं। वो भी एक सेशन का 10,000 रुपए लेते हैं, 10 से 15,000 रुपए लेते हैं खाली शक्ल दिखाने का, पंजाब असेंबली में जाके। तो वो लोग लाखों रुपए सैलरियां ले रहे हैं, जो हकदार है उनको सैलरी नहीं मिलती। जैसे कि सरकारी मुलाजमीन है, जो लोग काम करते हैं, जो नीचे वाला तबका है, उनका हक है। अब देखना यह है कि जो हाफिज नईम और रहमान साहब ने जो ऐलान किया है, बड़ा एहतजाज होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या हुकूमत इनके मुतालबात मानेगी? बिजली के रेट्स कम होंगे, पेट्रोल के रेट्स कम होंगे, उसके बाद और भी काफी चीजें महंगी हो चुकी हैं। क्या ये महंगाई आसमान से नीचे आएगी या नहीं आएगी? क्या इनका एहतजाज कामयाब होगा या नहीं होगा? ये वक्त बताएगा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी हाफिज नईम और रहमान के हवाले से, मैंने आप लोगों से शेयर की है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।